ओके, सो यूनिट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटिंग, इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है आरपीसी और डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन। अब दोनों का ही काम क्या है? मेन डेटा को पास करना। ठीक है, अब इन दोनों की प्रायोरिटीज अलग है। कैसे अलग है? आरपीसी क्या है? एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। एक सॉरी आरपीसी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि अलाउ करेगा कि मेरे जो भी फंक्शंस या प्रोसीजर्स है वो किसी रिमोट सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट हो। कैसे? जैसे वो उसका ही लोकल हो। फिर से रिपीट करती हूँ, आरपीसी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो अलाउ करेगा कि मेरे जो भी फंक्शन प्रोसीजर्स है वो किसी और सर्वर पे, रिमोट सर्वर्स पे एग्जीक्यूट हो जैसे वो उसका लोकल है, बिना ये जाने कि उस नेटवर्क की क्या डिटेल्स है, मतलब कि सेफ्टी और सिक्योरिटी है। अब ये मेनली यूज कहाँ होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन में यूज होता है। अब मैं बात करूं डॉक्यूमेंट वेब सर्विसेज, उसका मेन फोकस क्या है? जो भी वो मैसेज पास ऑन करता है, पहले तो वो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है और वो डेटा इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग पे फोकस करता है। मतलब कि जो भी मैं डॉक्यूमेंटेशन पास कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं कि वो मैं ऐसे ही पास करूँ, सर्वर के थ्रू करूँ, शेयर्ड डॉक्यूमेंट में भी मैं पास कर सकती हूँ। तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इस तरह से। अब दोनों में काम कैसे होता है? आरपीसी में क्या होगा? अब मैंने अगर प्रोसीजर या फंक्शन मेरे कहीं और एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो जो भी मुझे पास ऑन करना होगा, इनपुट आउटपुट, वो सारा मैं एक पैरामीटर्स में रैप अप करके वो फंक्शन पे भेजूंगी। तो सारी चीजें मेरी पैरामीटर्स में रैप होती है एंड देन वो जाती है उस प्रोसीजर को कॉल कर। बट डॉक्यूमेंट स्टाइल अगेन मैंने कहा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो वो फ्लेक्सिबल है और कस्टमाइजेबल है। उसमें डेटा इनडायरेक्टली शेयर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू शेयर होता है। अब आरपीसी का एक फायदा ये है कि मैं जो भी कॉल करती हूँ या जो भी मैं मेथड को कॉल करने के लिए पैरामीटर्स पास करती हूँ, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। बट डॉक्यूमेंट स्टाइल में एक ही एक्सएमएल डॉक्यूमेंट होगा। और अगेन, इफ मैं पैरामीटर्स पास ऑन कर रही हूँ और मेरा फंक्शन कहीं और एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मेरा जितना भी काम है बहुत ही डिपेंडेंट होगा एक दूसरे पे, बहुत ही स्ट्रांगली कपल्ड होगा। बट डॉक्यूमेंट स्टाइल में ही नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेबल है वो। तो इसमें मैसेज जो भी होगा मेरा टाइटली कपल्ड होगा विथ ऑपरेशन नेम की मुझे ये करना है, तो मेरे कुछ भी मॉडिफिकेशन उसमें थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। बट इसमें मैसेज मेरा लूजली कपल्ड होगा, कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशन नेम की मेंटेन करने की। दोनों में ही डेटा पास होता है लाइक। अब आरपीसी में कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हम एक्सएमएल या जेसन में डालें, बट उसमें वैल्यूज हमें पास ऑन करनी। बट डॉक्यूमेंट स्टाइल फुल्ली डिपेंडेंट किस पे रहेगा कि वो एक्सएमएल या जेसन फॉर्मेट में ही डेटा जाए। तो डॉक्यूमेंट स्टाइल में पैरामीटर्स एक्सएमएल फॉर्मेट में डाला जाता है। ओके, तो इसका मेन डिफरेंस ना था। ओके, सो वेब सर्विस लाइफ साइकिल, वेब सर्विस इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल। यहाँ पे मेरे पास दो फिगर्स है, दो लाइफ साइकिल्स है। एक ये जिसमें 6 फेजेस है, रिक्वायरमेंट्स एनालाइज, डिजाइन, कोडिंग, टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट। और दूसरा फेज है ये जिसमें 7 में डिवाइडेड है, आइडेंटिफाई बिजनेस प्रोसेस, सर्विस मॉडलिंग, बिल्ड एंड कंपोज, पब्लिश एंड प्रोविजन, इंटीग्रेट एंड डिप्लॉय, सिक्योर एंड मैनेज एंड इवैल्यूएट। जो और खुद ही 2 फेजेस में डिवाइडेड है, डिजाइन टाइम और रन टाइम। अब इफ मैं इन दोनों की बात करूँ तो दोनों ही सेम चीज मेरी कन्वे कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अब कैसे रिलेट कर रहे हैं मैं बताती हूँ। इफ हम देखें तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई बिजनेस प्रोसेस। और मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है? रिक्वायरमेंट फेस। मतलब कि जो भी मेरा बिजनेस प्रोसेस है उसे आइडेंटिफाई करूं और उस हिसाब से सारी रिक्वायरमेंट्स को मैं गैदर करूं। अगेन, सारा बिजनेस प्रोसेस को मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ और रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रही हूँ।
तो रिक्वायरमेंट फेज मेरा यही कवर करता है कि सब कुछ आइडेंटिफाई करो, एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनाओ जहाँ पे ये सारे रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है उस अकॉर्डिंग, एंड सारे ही इंटरेक्टिव फीचर्स के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। अब मेरा सेकेंड चीज क्या है, एनालिसिस देन डिजाइन। तो एनालिसिस फेज मेरा क्या करेगा, जितनी मैंने रिक्वायरमेंट्स गैदर की उनको मैं अच्छे से एनालाइज करूं, वेब सर्विस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स क्रिएट करूं कि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने सोचा है वो टेक्निकली कैसे होगा, उन्हें कैसे समझाना है, ये सारा काम मेरा होता है एनालिसिस फेज में। और इफ मैं बात करूं डिजाइन फेज की, तो डिजाइन फेज अगेन हमारा क्या आता है, प्रोटोटाइप बिल्डिंग एंड ऑल। तो डिजाइन फेज मेरा आता है एनालाइज फेज करने के बाद, इधर मैं सारी बेसिक डिजाइन कंप्लीट कर दूंगी। देन आता है कोडिंग फेज। अब अगेन कोडिंग फेज रिलेट होगा मेरे यहाँ की सर्विस मॉडलिंग से, मतलब जो भी कोड किया यहाँ पे मैंने सर्विस मॉडल बनाया, तो कोडिंग फेज इज रिलेटेड, कोड मतलब कि वेब सर्विस का विजुअल बना दिया, सारा इंटरफेस बना दिया, क्लाइंट स्टब्स बना दिए, वो सारा। और डिबगिंग, कोडिंग और डिबगिंग दोनों चीजें मेरी यहाँ हो रही। सिमिलरली यहाँ पे बिल्ड एंड कंपोज, ये मेरा रिलेट करेगा टेस्ट से। मतलब अब मैंने वेबसाइट बनाई है तो उसको बिल्ड करूंगी और टेस्ट करूंगी। तो मेरा टेस्टिंग फेज क्या करेगा कि कोई प्रॉब्लम हो, मैसेज पास ऑन हो रहा है कि नहीं, वो सारी टेस्ट फेज वाली चीजें वो मेरी यहाँ परफॉर्म होती है बिल्ड एंड कंपोज में। देन इफ मैं बात करूँ तो आता है डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट फेज। डिप्लॉयमेंट फेज इज लाइक पब्लिश एंड प्रोविजन, मतलब कि मैंने जो भी अब तक वेब सर्विस बनाई है वो एक्सेसिबल हो उसके लिए मैंने उसे पब्लिश कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या आ रहा है, इंटीग्रेट एंड डिप्लॉय। अब ऐसा हो सकता है ना कि मेरा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मैं न्यू फंक्शनैलिटीज या न्यू वेब सर्विस को इंटीग्रेट कर रही हूँ। तो पब्लिश किया मैंने मेरी वेब सर्विस को कहीं और, इंटीग्रेट किया और उसको डिप्लॉय किया, मतलब एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट किया, देन उसको डिप्लॉय किया। अब इंटीग्रेट तो कर दिया, उसको मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो अगेन मेरा नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, सिक्योर एंड मैनेज, और फिर उसका इवेल्युएशन। अब ये डिवाइडेड क्यों है दो में, डिजाइन टाइम और रन टाइम, क्योंकि प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, रिक्वायरमेंट गैदर करो, उसका एनालिसिस करो, उसकी बेसिक डिजाइन बनाओ, फिर सर्विस की मॉडलिंग करो मतलब कोडिंग करो, बिल्ड एंड कंपोज करो मतलब कि जो भी मेरा हो गया उसको टेस्ट करो। ये सारा कहाँ हो रहा था, डिजाइनिंग के वक्त। उसके बाद इफ मैं बात करूँ तो पब्लिश करो, मतलब कि आ गया मेरा, अब हो गई चीज डिप्लॉय हो रही है। तो पब्लिश से लेके इंटीग्रेशन लिया, मतलब वेब सर्विस पर ने पब्लिश की, किसी और ने एग्जिस्टिंग ने उसे यूज की, इंटीग्रेट की, उसके बाद उसका सिक्योरिटी और मैनेज किया मैंने, देन इवैल्यूएशन। ये सब कब हो रहा है, मेरा रन टाइम में हो रहा है। तो ये है वेब सर्विस की बेसिक लाइफ साइकिल। आई ट्राइड कि दोनों को रिलेट करके बताऊं, तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब हमारा टॉपिक है BPEL। ओके, मॉडलिंग बिजनेस प्रोसेसेस विद बिजनेस प्रोसेस एग्जीक्यूशन लैंग्वेज। BPEL का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस एग्जीक्यूशन लैंग्वेज। अब ये क्या करता है, इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो भी, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें बताएगा कि जो भी हम बिजनेस प्रोसेसेस में वेब सर्विस को यूज करते हैं तो उसका डेफिनेशन और उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, एक फॉर्मलाइज्ड वे है, वो हमें BPEL देता है। जैसे हमने चैप्टर 4 में देखा था कि ऑर्केस्ट्रेशन होता है, तो ऑर्केस्ट्रेशन क्या करता है, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हमें कोलैबोरेट करना, तो उसका मॉनिटर या मैनेजिंग वो सब ऑर्केस्ट्रेशन करता है। वहां पे एक एग्जाम्पल भी था ऐसा कि जैसे वो ऑर्केस्ट्रेशन वर्ड आया है ऑर्केस्ट्रा से, कि सारे ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं लेकिन जो मेन
हैंडल है वो एक पर्सन कर रहा है जिसके हाथ में स्टेक है और उसके हिसाब से सारे चेंजेस हो रहे हैं। सिमिलरली दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जब कोलैबोरेशन या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑर्केस्ट्रेशन की तरह वर्क करता है। तो ये करने से पहले, ऑर्केस्ट्रेशन करने से पहले, कोलैबोरेट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि फॉर्मली कैसे हमें इसे बताना है। हमें गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। तो ये सारा काम, ये सब कुछ बीपीईएल के थ्रू होता है। अब बीपीएल का डेफिनेशन या बीपीएल का स्ट्रक्चर कैसा है? बीपीएल का स्ट्रक्चर ये है: प्रोसेस, पार्टनर लिंक्स, वेरिएबल्स, फॉल्ट हैंडलर, सीक्वेंस, रिसीव, इन्वोक, रिप्लाई, सीक्वेंस एंड प्रोसेस। और इसको और डिटेल में देखें तो ये रहा से, ये बेसिक एक्टिविटीज है हमारी जो कि रिसीव होती है, रिसीव, एग्जिट, रिप्लाई, थ्रू, ये सारी बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। ये इन्वोक करती है क्या? वेरिएबल्स को। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स लिए, एक्सएमएल स्कीमा टाइप है, स्कीमा एलिमेंट है, वो सारे सारे यहाँ पे है। पार्टनर लिंक्स हमारे, जिसमें पोर्ट टाइप्स होंगे या पार्टनर के रोल्स एंड ऑल, उसका फॉर्मेट हम देखेंगे। फिर है हैंडलर्स, जिसमें एरर्स, इवेंट हैंडलर, फॉल्ट हैंडलर, वो सारी चीजें। प्रॉपर्टीज, वो भी देखते हैं। और फिर स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज। ओके, ये इसकी फिगर है। देन यहाँ पे आते हैं। ओके, तो प्रोसेस क्या है? उसका रूट एलिमेंट है जहाँ से बीपीईएल की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। तो प्रोसेस में हम उसका प्रोसेस या जो भी नेम है विथ एट्रीब्यूट, नेम का एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेस, और उसका नाम मेंशन करते हैं। और नेम स्पेस जैसे अभी तक हम मेंशन करते आए हैं इनके डॉक्यूमेंट में, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में, ये भी फॉर्मेट सारा एक्सएमएल में ही रहेगा। सेकंड है चाइल्ड एलिमेंट वन, पार्टनर लिंक। तो पार्टनर लिंक क्या करता है? पार्टनर लिंक कंसिस्ट करता है पोर्ट टाइप कौन सा है सर्विस का, और इसकी जो भी डिटेल्स है। जैसे पार्टनर लिंक की प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, पार्टनर लिंक के प्रॉपर्टीज है कि पहले तो नेम मेंशन करते हैं कि कौन से एलिमेंट को हम इन्वोक कर रहे हैं। दूसरा है कि विजडल फाइल, तो एक विजडल फाइल भी वो इंडिकेट करेगा पार्टनर लिंक की। तीसरा है उसका टाइप कौन सा है, तो जो भी डेटा टाइप्स हम विजडल में डिफाइन करते थे सॉरी, वो पार्टनर लिंक के टाइप मेंशन्ड होंगे। फिर है माय रोल, मतलब कि जो भी ये कर रहा है तो उसका रोल क्या है इसमें, वो प्लस आपकी जो पार्टनर है। जैसे हमने कहा ऑर्केस्ट्रेशन हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है, वैसा कुछ, तो पार्टनर का रोल क्या है। एंड देन वो कंटेन करता है डॉक्यूमेंटेशन। तो सारी भी जो डिटेल्स है वो हम पार्टनर लिंक में डालते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है चाइल्ड एलिमेंट माय रोल एट्रीब्यूट, तो हम एक एग्जांपल ही देख लेते हैं। ये पार्टनर लिंक है, उसका नाम क्या है? क्लाइंट है। और उसका टाइप यहाँ पे हमने मेंशन किया है, और हमारा रोल की सर्विस प्रोवाइडर है। अगेन पार्टनर लिंक नेम एक इनवॉइस है, उसका टाइप इनवॉइस टाइप मेंशन किया है, और इनवॉइस सर्विस प्रोवाइडर रोल। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी हमारे पास लिंक्स है, जितने भी पार्टनर्स है, उनके नेम, टाइप्स, लिंक टाइप और रोल्स हमने मेंशन कर दिए। सी, ये एग्जाम्पल हम मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, अब आता है नेक्स्ट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है कि हम अभी तक जितना भी डॉक्यूमेंटेशन, जो जो भी नेम एक्सेसडी स्कीमा का काम था ना हमारा, वो सारा ही हमारा वेरिएबल्स में शिफ्ट हो जाता है। से entire messages and data sets formatted as XSD schema types can be placed into a variable and retrieved later during the course of the process। मतलब कि सारा कुछ जो भी फॉर्मेटेड था वो XSD स्कीमा वाला, वो एक वेरिएबल में प्लेस करते हैं, और जब भी हमें उसका नीड होता है हम उसे रिट्रीव करते हैं। ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल के नाम हमने डाले हैं, जैसे क्लाइंट सबमिशन है, फिर रिसीव सबमिट मैसेज, मैसेज का टाइप डाला, फिर वेरिएबल का नाम, फिर उसका टाइप, वेरिएबल का नाम। ये उसकी बेसिक सिंटेक्स है। ओके, और जो जो हम फंक्शंस या जो जो हम ऑपरेशन जिस पे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे जैसे गेट वेरिएबल, अब हमने सारा डाल तो दिया, अब हमने कहा कि जैसे जब रिट्रीव करना हो तो हम उससे लेते हैं। इसके मेनली थ्री एट्रीब्यूट होते हैं: मैसेज टाइप, एलिमेंट खुद, और उसका टाइप। मैसेज का टाइप क्या है? एलिमेंट खुद और उसका टाइप। और ये फंक्शंस है जिससे हम रिट्रीव कर सकते हैं।
और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ प्रोसेस, उसका नाम दिया है, XML नेम स्पेस मेंशन किया है, एंड देन यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसे प्रोसेस का नाम परचेस ऑर्डर प्रोसेस, फिर नेम स्पेस जो हम मेंशन करते हैं। देन पार्टनर लिंक में अगेन हमने क्या देखा था, नेम होगा, लिंक का टाइप और रोल। तो नेम क्या है, परचेसिंग, लिंक का टाइप हमने मेंशन किया है परचेसिंग, और माय रोल में परचेस सर्विस। फिर सीक्वेंस, ये सारा सिंटैक्स है। रिसीव, रिसीव क्या करना है हमें, परचेसिंग और परचेस ऑर्डर को सेंड करना है, वेरिएबल में स्टोर किया है, और इंस्टेंस क्रिएट करवाया, लाइक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया। देन फ्लो में हम जो भी मेंशन करना चाहते हैं वो, और यहाँ पे उसको कॉल किया है, इन्वोक किया है कि ये पार्टनर लिंक, इसका ऑपरेशन रिटर्न इनवॉइस है और इसका वेरिएबल इनवॉइस है, उसे हमने कॉल कर दिया। ओके। और एक और चीज इसमें जो भी देखने जैसे वो है विजडल एंड बीपीएल। मतलब ये सारा काम हो तो रहा है लेकिन एक्चुअली इंटरकनेक्टेड कैसे है। जैसे हमने चैप्टर 2 में देखा था कि विजडल क्या कंटेन करता है, कि सर्विस को कैसे कॉल करना है, सर्विस के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स क्या है, उसमें कौन से ऑपरेशंस अलाउड है, डेटा टाइप्स अलाउड है, मैसेजेस, सब कुछ विजडल में होता है, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। और विजडल और बीपीएल कैसे कनेक्टेड है, जैसे विजडल क्या देता है हमें, पब्लिक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, जो भी ऑपरेशंस अलाउड है वो, डेटा टाइप्स और मैसेजेस देता है, वो क्या बताता है कि इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करता है। सिमिलरली बीपीएल उसको कैसे डिस्क्राइब करता है, तो वो जो ऑपरेशंस उसमें अलाउड थे उनको सीक्वेंस करेगा, सारा लॉजिक और स्टेट को कंट्रोल करेगा बीपीएल, और कोऑर्डिनेट इंटरेक्शंस बिटवीन द प्रोसेस एंड इट्स पार्टनर्स। मतलब विजडल एक वेब सर्विस के लिए था। अब हम बात कर रहे हैं जब दो ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्केस्ट्रेशन से पहले कुछ फॉर्मलाइज्ड वे होता है, कुछ भी फॉर्मल चीजें होती है वो होती है बीपीईएल के थ्रू, एक स्टैंडर्ड है बीपीईएल। तो वो ये चीजों को कैसे करेगा, तो सीक्वेंस करेगा सारी चीजें, क्योंकि दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में है, तो कोऑर्डिनेट, सीक्वेंसिंग, जितनी भी सारी चीजें हैं वो इसके स्टैक में कंटेन करता है बीपीएल में। ऑपरेशंस को सीक्वेंस करेगा, सारा लॉजिक और स्टेट को कंट्रोल करेगा, और उन दोनों प्रोसेस प्लस उनके पार्टनर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम बीपीएल करे। तो बीपीएल सपोर्ट करता है दो प्रोसेसेस को, एक एब्स्ट्रैक्ट और एक एग्जीक्यूटेबल। एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेसेस क्या होंगे, बेसिक एकदम देखे तो वो ई कॉमर्स स्पेसिफिकेशंस के लिए यूज होते हैं, और एग्जीक्यूटेबल प्रोसेसेस कोई भी पर्सनल एंटरप्राइज बिजनेस उन एप्लीकेशंस के लिए एक मॉडल प्रोवाइड करता है। सभी कुछ एक्सएमएल बेस्ड होता है। डन। और विजडल एंड एक्सएमएल का तो हमने देखा है आगे कैसे रिलेशन होता है।